नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की दुनिया में। आज हम एक बार के इलॉन्गेशन का एक्सप्रेशन क्रिएट करने वाले हैं जो कि उसके खुद के वेट के कारण होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक बार है जो कि एक फिक्स पॉइंट पर है और जो उसका बाकी पोर्शन है वो हैंग्ड है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि डिफॉल्ट है। उसका एक वेट है, उसकी एक लेंथ है जो कि ये है, सो इसमें हमको दिया गया है द लेंथ ऑफ बार equals to L and the total weight of bar वो होगा हमारा W। अब as we know, हम जानते हैं स्पेसिफिक वेट जो होता है हमारा, स्पेसिफिक वेट जिसको कि हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वेट पर, अब ऑब्वियसली वॉल्यूम है तो यहाँ का एरिया होगा, सो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इनटू ये लेंथ। स्पेसिफिक वेट से अगर हम वेट निकालना चाहे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, वो आएगा रो इंटू वी। अगेन अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की तो रो इंटू, अब वॉल्यूम जो है हमारा A इंटू एल हो जाएगा। अब जैसे कि हमें इसकी टोटल डिफॉर्मेशन लेंथ निकालनी है, मीन्स डेल एल, बट हम इसका टोटल डिफॉर्मेशन लेंथ कैसे निकाल पाएंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे इसके सेगमेंटल लेंथ के डिफॉर्मेशन से। सपोज डिफॉर्मेशन अगर इस एरिया पर होता है और जो कि y डिस्टेंस पर है बॉटम से, और जो इसका लेंथ है वो है dy, तो देन व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन? तो डिफॉर्मेशन ऑफ सेगमेंटल लेंथ, ये क्या होगा? सो सर डी डेल एल का जो वैल्यू है उसको निकालने से पहले मैं एक एक्सप्रेशन देख लेता हूँ जो कि है डेल्टा एल। किसी भी स्ट्रेन और स्ट्रेस के जो यंग मॉड्यूलस से जो आता है हमारा, सो डेल एल होता क्या है? डेल एल होता है हमारा पी एल अपॉन ए ई। सो डी डेल एल का वैल्यू क्या होगा? डी डेल एल का वैल्यू निकालने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेल एल। डेल एल इज अ चेंज इन लेंथ। सो चेंज इन लेंथ जो होता है हमारा वो निकलता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन से। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहता है E इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन जो कि सिग्मा होती है अपॉन स्ट्रेन जो कि E होती है। E इक्वल्स टू व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होती है? तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इस एक्सप्रेशन को हम उलट फेर करेंगे तो हमको डेल एल की वैल्यू निकल जाएगी। डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। सो हमारा पी एल अपॉन ए ई से क्या निकल कर आता है? अभी हम देखेंगे कि डेल एल का जो वैल्यू है हम इसमें पुट ऑन कर रहे हैं जो कि सेगमेंटल लेंथ के लिए है। सो डी डेल एल इक्वल्स टू, अगर हम बात करें पी एल अपॉन ए ई, सो पी एल, पी क्या है हमारा? पी है हमारा लोड। सो इस कंडीशन में जो हमारा लोड है वो है डब्ल्यू। एन टू बात करते हैं एल की, तो एल जो है हमारा वो है
सेगमेंटल लेंथ, जो कि है हमारा ये वाला एरिया। सो हो जाएगा ये हमारा dy, एरिया कॉमन रहेगा जो कि कांस्टेंट है, इनटू ई भी कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सो डी डेल एल इक्वल्स टू W जो है हमारा, W का वैल्यू क्या था, जो कि हमारा एक्चुअल वेट था। सो एक्चुअल वेट इज इक्वल टू व्हाट? सो एक्चुअल वेट इज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस W को, स्पेसिफिक वेट जो कि रो होता है इनटू वॉल्यूम इनटू dy अपॉन AE। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो डी डेल एल इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम जो है हमारा एरिया इनटू लेंथ। अब इस कंडीशन में जो हमारा लेंथ है वो सेगमेंटल लेंथ होगा, ना कि पूरा लेंथ होगा। सो सेगमेंटल लेंथ हमारा जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है y। सो हम यहाँ पर लिखते हैं y इंटू डी वाई अपॉन a इंटू ई। अब इस a से ये कट गया, ये कटने के बाद अब फाइनल जो हमारा आया है डी डेल एल इक्वल्स टू रो इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन ई। नेक्स्ट, अब जो हमारा डी डेल एल का वैल्यू जो आया है वो एक सेगमेंटल लेंथ के लिए है। अब सपोज हमको इसका पूरा लेंथ का डिफॉर्मेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली इस पूरे एक्सप्रेशन को जो कि हमने अभी निकाला है, इसका करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डेल एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो y इंटू डी वाई अपॉन ई। अब ऑब्वियसली डेल एल इज अ कांस्टेंट, चेंज इन लेंथ जो होगा कांस्टेंट होगा, और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है एक वही कांस्टेंट होता है। सो डेल एल आ जाएगा, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो लेंथ 0 से लेंथ एल तक हो रहा है। सो इसका मतलब अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, आपका रो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आपका रो जो है वो बाहर आ जाएगा, ई जो है बाहर आ जाएगा। अब 0 से लेकर के एल तक y dy का हमारा इंटीग्रेशन होगा। सो डेल एल इक्वल्स टू रो अपॉन ई इनटू, अब लेंथ से 0 से एल तक का इंटीग्रेशन होगा, सो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं। डेल एल इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? रो इज अ स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला होता है हमने देखा था यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वेट पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब अपन जो रो का वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स ए इंटू एल इंटू 1 अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। ये एक एल से ये एल का स्क्वायर कट चुका है ना। सो डेल एल इक्वल्स टू डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई। सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, एलोंगेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। सो इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको यही एक्सप्रेशन करना है। इवन आपको कोई सा डेरिवेशन आए तो आपको सभी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट ऑन करना है और उसका आंसर निकाल कर लेके आना है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।